हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कि हम दो सॉकेट और दो स्विच का कनेक्शन कैसे करें। वैसे ये कनेक्शन करना तो बहुत आसान है, मगर तब जब आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हों। किसे मॉड्यूल कहते हैं, फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, कौन से वायर को पकड़ने से करंट आएगा, कौन से वायर को पकड़ने से करंट नहीं आएगा, कौन से कलर का वायर कहां पे यूज होता है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। पहले हम करेंगे अपने कंसेप्ट्स को क्लियर, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने कनेक्शंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर आपको कोई भी कनेक्शन करना हो तो आपके तीन कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। पहला है फेस, दूसरा न्यूट्रल और तीसरा अर्थिंग। क्या होता है ये, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेस की। तो फेस को हम लोग बोलते हैं हॉट वायर या फिर लाइव वायर। इसके बाद आता है हमारा न्यूट्रल, और न्यूट्रल को हम लोग बोलते हैं कोल्ड वायर। और फिर आता है हमारा अर्थिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इलेक्ट्रिसिटी में, इसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी वायर। अब अगर मैं इनके टेक्निकल सिंबल की बात करूं तो फेस का टेक्निकल सिंबल होता है प्लस, न्यूट्रल का टेक्निकल सिंबल होता है माइनस, और अर्थिंग का सिंबल आपको कुछ ऐसा करके मिलेगा क्योंकि ये जमीन के अंदर जाता है। अब बात आती है कि फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग, इनका वायर का कलर कौन सा होता है। तो जो भी कोई वायर आपको रेड कलर का दिखे, इसका मतलब है कि यह है फेस, इसका कलर होता है रेड। और जो भी कोई वायर आपको ब्लैक कलर का दिखे, उसका मतलब होता है यह है न्यूट्रल। और इसके बाद जो भी कोई वायर आपको ग्रीन कलर का दिखे आपके घर के अंदर, तो इसका मतलब होता है यह है अर्थिंग का वायर। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग फेस को बोलते हैं हॉट वायर या फिर लाइव वायर, मतलब गर्म तार या फिर जिंदा तार, क्योंकि करंट होता है फेस के अंदर। और न्यूट्रल को हम लोग बोलते हैं कोल्ड वायर यानी ठंडा तार। जब भी आप टेस्टर को सॉकेट के अंदर चेक करेंगे स्विच चालू करके, तो करंट फेस में आता है, न्यूट्रल में करंट नहीं आता है। क्योंकि इसमें करंट नहीं आता है, इसके लिए हम लोग इसको कोल्ड वायर बोलते हैं। मगर इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है क्योंकि ये यूज होता है सर्किट पूरा करने में। कैसे, आगे आपको अच्छे से क्लियर होगा। फिर आता है हमारा अर्थिंग। जैसे ही इसके नाम में छुपा है सेफ्टी वायर, तो ये आपको करंट लगने से बचाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला पार्ट है अर्थिंग, क्योंकि करंट से यही आपको बचाएगा। अब फेस और न्यूट्रल कैसे काम करते हैं ये हम समझते हैं। सपोज ये हमारा एक फ्रिज है और यहां पर है एक हमारा सॉकेट। सॉकेट में ये ऊपर वाला पोर्शन होता है अर्थिंग, ये वाला होता है फेस, और ये वाला होता है न्यूट्रल। अगर आप सॉकेट के पीछे देखेंगे तो ये लिखा भी रहता है। फेस का काम होता है करंट लेके आना, और न्यूट्रल का काम होता है करंट लेके जाना, तब हमारा फ्रिज चलता है। अब सपोज हमारे फ्रिज में यहां पे पूरा करंट फैल चुका है, ये कहीं से वायर लीकेज है तो पूरे फ्रिज में करंट फैल गया। आप जैसे ही फ्रिज को खोलेंगे आपको करंट लगेगा। जैसा मैंने आपको बताया, फेस का काम होता है करंट लेके आना और न्यूट्रल का काम होता है करंट लेके जाना, तब ये फ्रिज चलता है। मगर ये जो लीकेज करंट है जो आपके पूरे फ्रिज में फैल गया, इसको कौन लेके जाएगा? तो इसको लेके जाता है आपका अर्थिंग। और ये जो करंट है ये जमीन में छोड़ देता है, ये होता है इसका टेक्निकल सिंबल, और आप करंट लगने से बच जाते हैं। तो अर्थिंग ये जो लीकेज करंट है इसको वापस लेके चले जाता है। आपने घरों में अक्सर देखा होगा कि जो 3 पिन प्लग होते हैं, भले वो एसी का हो, फ्रिज का हो या फिर मिक्सर का हो, उसका जो ऊपर वाला पिन रहता है वो लंबा और मोटा होता है इन दोनों पिन के मुकाबले। तो जब भी आप उस पिन को सॉकेट में डालेंगे तो सबसे पहले आपकी सेफ्टी करंट से होना चाहिए। फिर आपका फ्रिज, टीवी चले ना चले वो तो बात की बात है, क्योंकि उसके पिन होते हैं छोटे। सबसे पहले आपको वो करंट से बचाता है, इसलिए वो बड़ा होता है। जैसे आप सॉकेट के अंदर डालेंगे, अगर कोई लीकेज करंट होगा तब फिर उससे वो आपकी सेफ्टी करेगा, उसके बाद आपके वो इक्विपमेंट चलाएगा। इसलिए प्लग का जो ऊपर वाला पिन होता है वो मोटा और लंबा होता है। यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी है। जब भी हम लोग घर में कुछ काम करते हैं तो हमें डर लगता है कि अब हम ये वाला तार छुएंगे तो करंट लग जाएगा, या फिर हम कोई दूसरा तार छुएंगे तो करंट लग जाएगा। कौन से तार छूने से करंट लगता है, कौन से तार छूने से करंट नहीं लगता है, ये मैं आपको बताता हूं। तो करंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फेस के अंदर होता है। अगर आप फेस को टच भी करेंगे तो भी आपको करंट नहीं लगेगा। कैसे, एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। सपोज ये एक खंबा है, हमारा स्ट्रीट लाइट का खंबा जो रोड पे लगे रहते हैं। ये एक लाइन जा रही है न्यूट्रल की, और फिर यहां पे जा रही है 3 लाइनें फेस की, जो कि मैंने बताया जिसमें करंट होता है, और एक लाइन जा रही है
अर्थिंग की। तो आपने देखा होगा यहां पे बहुत सारी चिड़ियां बैठी रहती हैं फेस के वायर पे, मगर इनको करंट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इनको करंट तभी लगेगा जब ये न्यूट्रल या फिर अर्थिंग से अपने आप को टच करेंगी। एक पैर रखे वो अपना फेस पे और दूसरा पैर रखेंगी अपना न्यूट्रल पे, तभी उनको करंट लगेगा। अदरवाइज अगर वो फेस पे बैठी रहेंगी तो करंट नहीं लगेगा। और आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन आता है वो कभी कभी फेस का तार पकड़ लेता है, उसको करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो चप्पल पहने रहता है। अगर उसने चप्पल नहीं पहनी है और फिर उसने फेस का तार पकड़ लिया तो उसको करंट लग जाएगा, क्योंकि वो फेस और अर्थिंग दोनों के टच में आ जाएगा। तो इससे हमें यह क्लियर हुआ कि करंट फेस में तो होता है, ये तो एग्री है, बट करंट तभी लगता है जब हम न्यूट्रल या फिर अर्थ के टच में आए। वैसे तो मैं मशीन और टूल्स पे वीडियो सबसे ज्यादा बनाता हूं और वहां पे सेफ्टी की हमेशा बात करता हूं, तो यहां पर भी हम सेफ्टी की ही बात करेंगे और सेफ्टी है अर्थिंग। तो अर्थिंग की कितनी जरूरत है ये अब हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक सब स्टेशन है और यहां पे 3 फेज का ट्रांसफार्मर है और यहां से लाइन गई है एक न्यूट्रल की और फिर यहां से 3 लाइनें गई है फेस की। ये आपने देखा होगा, ये हमारा जो गवर्नमेंट का रहता है लाइनें, ये वो सब है। और फिर एक लाइन गई है अर्थिंग की। तो ये तो हो गया हमारा जो ट्रांसफार्मर से हमारे वायर जा रहे हैं। अब सपोज यहां पर एक घर है, इसने क्या किया, न्यूट्रल यहां से ले लिया और फिर फेस इसने यहां से ले लिया और अर्थिंग इसने यहां से ले लिया। तो ये घर बिल्कुल सेफ है क्योंकि इसने न्यूट्रल, फेस और अर्थिंग तीनों चीजें ले ली हैं। अब यहां पर एक दूसरा घर है, इसने क्या किया है कि इसने न्यूट्रल यहां से ले लिया है, इसके बाद फेस यहां से ले लिया है, मगर अर्थिंग इसने ये गवर्नमेंट का यूज नहीं किया है। इसने अर्थिंग के लिए क्या किया है, यहीं से गड्ढा खोद के अर्थिंग का काम कर लिया है। अब अर्थिंग कैसे लगाते हैं घर के अंदर, हम लोग 5 से 10 फीट का गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर तांबे की प्लेट बिछाते हैं, फिर एक लोहे की रॉड निकालते हैं, फिर हम कनेक्शन करते हैं, तो वो घर का अर्थिंग होता है। तो ये घर भी बच गया। अब सपोज यहां पर एक तीसरा घर है, इसने क्या किया, न्यूट्रल यहां से ले लिया और फिर इसने फेस यहां से ले लिया, मगर ये अर्थिंग नहीं ले पाया। कोई भी कारण होगा, इलेक्ट्रिशियन घर चले गया होगा, वायर नहीं होगा, कुछ भी XYZ कारण होगा। अब ये दोनों घर तो बच जाएंगे करंट लगने से, मगर अब अगर इसको कोई करंट लगा तो इसको कोई नहीं बचा पाएगा, फिर भगवान ना करे कि कोई हादसा हो जाए। इसलिए अर्थिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इसको करंट लगेगा तो बचाने के लिए कोई भी नहीं है। यहां पर तो अर्थिंग है, यहां पर भी अर्थिंग है, बट यहां पर अर्थिंग नहीं है। तो आप घर में चेक करिए किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के, और अगर अर्थिंग नहीं है तो प्लीज आप अर्थिंग का कनेक्शन करवाइए। अब हम चलते हैं फाइनली अपने कनेक्शन की तरफ। तो यहां पर पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्विच में न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन होता है, मगर ऐसा नहीं है। स्विच में सिर्फ फेस का कनेक्शन होता है और वो कैसे काम करता है ये मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम चलते हैं अपने कनेक्शन की तरफ। ये यहां पर एक बल्ब है और यहां पर मैंने एक न्यूट्रल का कनेक्शन दे दिया, ये हो गया हमारा डायरेक्ट, ठीक है। अब ये हमारा है फेस और यहां पे लगा है हमारा एक स्विच। अब ये काम कैसे करता है देखिए, जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो वायर है फेस का, ये इससे हो जाएगा यहां पर कनेक्ट और आपका ये बल्ब जल जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि स्विच में सिर्फ फेस का ही कनेक्शन होता है। ये आप हमेशा बात याद रखें। तो अब हम समझ लेते हैं अपने कनेक्शंस को। यहां पर हमने एक लिया है सॉकेट, जैसे कि मैंने बताया था हम 2 सॉकेट और 2 स्विच का कनेक्शन कर रहे हैं। तो ये मेरा रहा एक और सॉकेट और यहां पे मेरे हैं 2 स्विच। ये पॉइंट है अर्थिंग का, ये पॉइंट है फेस का और ये पॉइंट है न्यूट्रल का। हमें कनेक्शन के लिए टोटल 3 वायर चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम अर्थिंग का कनेक्शन कर लेंगे इस पॉइंट से। ये जो अर्थिंग का पॉइंट है, यहां से हम यहां पे एक ग्रीन वायर का कनेक्शन करेंगे और एक और ग्रीन वायर यहां से बाहर निकाल देंगे। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर का वायर, मतलब अर्थिंग का कनेक्शन कंप्लीट। अब हमें करना है न्यूट्रल कनेक्शन। तो इस न्यूट्रल के पॉइंट से हम इस न्यूट्रल के पॉइंट पे, ये न्यूट्रल है और ये फेस है, यहां पे एक कनेक्शन कर देंगे तो हमारा न्यूट्रल हो जाएगा और यहीं से हम एक वायर और निकाल देंगे ब्लैक कलर का। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरे नंबर का कनेक्शन रेडी। अब हमें करना है फेस का कनेक्शन। तो देखिए यहां पर एक पॉइंट बचा है सॉकेट का, फेस वाला, तो इसको हम यहां से यहां पे कनेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हम यहां पे कनेक्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि स्विच में सिर्फ फेस ही आता है,
तो यहां पे हम सिर्फ फेस का ही कनेक्शन करेंगे। इसके बाद ये जो पॉइंट है हम इनको जोड़ देंगे रेड कलर के वायर से और एक वायर यहां से निकाल देंगे जो कि हो जाएगा हमारा 3rd नंबर का वायर। तो यहां पर हमको 3 वायर मिल चुके हैं। अब देखिए स्विच कैसे वर्क करेगा। ये हमारा स्विच है, जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे यहां पे बटन दबाएंगे तो ये फेस इससे मिल जाएगा, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और जो भी कोई हमारी लाइट, फैन या फिर इक्विपमेंट है वो चालू हो जाएंगे। ये सब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं अपने स्टार्ट कनेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 सॉकेट और 2 स्विच। सबसे पहले ये जो मेरी प्लेट है ये है 6 मॉड्यूल की। अब ये 6 मॉड्यूल की कैसे है और मॉड्यूल क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो सॉकेट है ये है 2 मॉड्यूल का, ये मैं आपको जरा बाहर निकाल के दिखाता हूँ। और ये जो स्विच है ये है सिंगल मॉड्यूल का, मतलब इसको हम बोलते हैं एक मॉड्यूल का स्विच। अब मॉड्यूल मतलब क्या होता है कि आपकी एक प्लेट में कितने स्विच और कितने सॉकेट आएंगे। ये जो सॉकेट होता है 2 मॉड्यूल का होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे 2 स्विच आएंगे आपके, 1 और 2। यहाँ पे मैं चाहूँ तो 3 सॉकेट लगा सकता हूँ। जैसे मैंने बताया सॉकेट 2 मॉड्यूल का होता है तो हमारा ये प्लेट कंप्लीट हो जाएगा। या फिर मैं यहाँ पर ऐसे 6 स्विच लगा सकता हूँ। तो ले देके मेरी ये 6 मॉड्यूल की प्लेट है। जैसे जैसे आपके मॉड्यूल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्लेट का साइज भी घटता बढ़ता जाएगा। अब ये हम कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे न्यूट्रल आएगा या कहाँ पे फेस आएगा। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एल, ये देखिए ये यहाँ पे एल बना हुआ है। एल मतलब होता है लाइव वायर, मतलब यहाँ पे आप लगाएंगे फेस। और यहाँ पे आपको दिख रहा है एन लिखा हुआ है, ये एन, यहाँ पे आप लगाएंगे न्यूट्रल। यहाँ पे एल की जगह पे आपको एच भी आ सकता है लिखा हुआ, मतलब हॉट वायर, या फिर पी लिखा आ सकता है मतलब फेस, मगर यहाँ पे आपको एन ही लिखा आएगा। सबसे पहले हम करेंगे अर्थिंग का कनेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था अर्थिंग वाला टॉप मोस्ट होता है जिसको हम लोग मोटा बनाते हैं और इसमें मोटी पिन जाती है और लंबी पिन जाती है ताकि हमें करंट लगने से बच सके। तो सबसे पहले हम करेंगे अर्थिंग का कनेक्शन। अब हम क्या करेंगे, एक ग्रीन वायर लेंगे और यहां पे लगा देंगे, तब हमारा अर्थिंग का वायर कनेक्शन हो जाएगा पूरा। अब हमें करना है न्यूट्रल का कनेक्शन। तो यहां पे लिखा है एन और यहां पे लिखा है एन, तो यहां पे हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। और जैसे हमने ये एक तार ग्रीन वायर बाहर निकाला था वैसे ही हम न्यूट्रल का भी एक वायर बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए आपको अब क्लियर हो गया, हमारा अर्थिंग कनेक्शन हो गया, हमारा न्यूट्रल कनेक्शन हो गया और ये हमारे 2 वायर बाहर निकल चुके हैं। अब फाइनली हमें करना है फेस का कनेक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लगे रखे हैं 3 वायर। तो सबसे छोटा जो वायर है कनेक्ट कर देंगे इन दोनों में। अब यहां पे जो लिखा था मेरा लाइव वायर, उसका एक कनेक्शन यहां से यहां पे दूंगा और एक वायर को यहां से यहां कनेक्ट करेंगे। मैं आपको एक बार सारे और कनेक्शंस बता दूं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ये जो 2 पॉइंट है यहां हमने अर्थिंग का कनेक्शन किया है और ये एक वायर हमने निकाल दिया है अर्थिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने कनेक्शन किया है न्यूट्रल का, यहाँ पे एन लिखा था और ये वायर आ गया हमारा न्यूट्रल का। 3rd फेस हमने इन दोनों को कनेक्ट किया है, प्लस हमने यहाँ का जो फेस था उसको ऊपर कनेक्ट किया है और इससे हमने यहाँ कनेक्ट किया है। अब लास्ट वायर हमारा बचा है फेस का जो हमें कनेक्शन करना है। तो ये वायर को हम करेंगे कनेक्शन यहाँ पर नीचे, ताकि जब हम स्विच ऑन करें तो हमारा फेस का कनेक्शन हो जाए और हमारी लाइट्स जल सकें। तो जल्दी से मैं इसको यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूँ। फाइनली हमारा कनेक्शन हो चुका है और हमें मिल चुके हैं 3 वायर। तो फटाफट जरा मैं आपको इसको टेस्ट करके बताता हूँ। तो अब हम कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग कि ये कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं अर्थिंग का अर्थिंग में लगा देता हूं। फेस का यहां पे लगा दिया मैंने और यहां पर लगा दिया मैंने
न्यूट्रल। मैंने यहां पे लगाता हूं मैं इसको और इसको ऑन करता हूं, ये देखिए। और हम ये वाला सॉकेट चेक करते हैं, ये मैंने लगाया यहां पर और इसको किया मैंने ऑन। तो देखा फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हमने कर लिए अपने कनेक्शंस। ये कनेक्शंस चाहे तो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। और हां, यदि आपको इलेक्ट्रिक वर्क या फिर मशीन से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो फिर आप मुझे मेल या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।